हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अपॉइंट ए डायरेक्टर इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टर का मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टर होता क्या है। तो द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट कंटेन एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, कि एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है डायरेक्टर की कंपनीज एक्ट में। एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई गई है डायरेक्टर की सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में। क्या बोलता है? एक्ट प्रिस्क्राइब दैट डायरेक्टर मींस ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी। कि कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड जो कंपनी का अपॉइंट कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। डायरेक्टर इज ए पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड फंक्शन। किस लिए अपॉइंट करना है? परफॉर्म करेगा ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। तो हमने देखा कि डायरेक्टर कौन होता है और कौन अपॉइंट करता है। अब बात करते हैं एक कंपनी में कितने मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं। तो एवरी कंपनी शैल हैव ए मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होना जरूरी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 डायरेक्टर होना उसमें जरूरी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। और 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर होना कंपलसरी हो जाता है। और कंपनी कितने मैक्सिमम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर क्या कर सकती है? कंपनी अपॉइंट कर सकती है। तो हमने जाना कि मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है डायरेक्टर की एक कंपनी में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, कि कौन डायरेक्टर बन सकता है। कौन बन सकता है? एलिजिबल कौन? तो कौन एलिजिबल है? द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर मस्ट बी एलिजिबल एज पर द क्लोज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब एओ में लिखा हो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एलिजिबल होना चाहिए। द प्रपोज इंडिविजुअल मस्ट बी ए मेजर, मतलब एज ऑफ 18 को पार कर चुका हो, अबोव एज 18, 18 से ज्यादा कई एज का होना चाहिए। माइनर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। ही और सी मस्ट बी क्वालिफाइड एज पर द लॉ एंड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग को लॉ को फॉलो करता हो। द कंसेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड इज मैंडेटरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रपोज इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट जरूरी है किसी को भी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करने से पहले। जो ओल्ड डायरेक्टर है उनकी कंसेंट हमें लेनी पड़ेगी। इट मस्ट बी नोटेड दैट द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट मेंशन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही डायरेक्टर बन सकता है कोई कंपनी में। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी में तो बन सकता है। ठीक है जी। इंडियन नेशनल, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई एंड फॉरेन नेशनल कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन इंडिया। ठीक है, एनआरआई फॉरेन नेशनल भी इंडिया में डायरेक्टर बन सकते हैं। अब डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने जरूरी है उसके पास, जिसको हम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, डायरेक्टर जो बनना चाहता है। एक तो पैन कार्ड चाहिए उसका, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, ठीक है। इसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड एड्रेस प्रूफ के रूप में। कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, इन DIR 2 में क्या देगा? अपनी कंसेंट देगा। कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, नोटिस फॉर शेयर होल्डर मीटिंग, और पैन कार्ड मैंडेटरी होगा फॉर इंडियन एप्लीकेंट, और पासपोर्ट हमेशा मैंडेटरी होगा फॉरेन एप्लीकेंट के केस में पासपोर्ट होना जरूरी है, किसी को हम डायरेक्टर बना रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम मीटिंग करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की या शेयर होल्डर की, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या करेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे, प्रपोज करेंगे कि हम इसे डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे उसका डीएससी और डिन के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और किसी को डायरेक्टर को अथोराइज कर देंगे कि वो उसको डिन के लिए अप्लाई करे, कंडक्ट करेंगे बोर्ड मीटिंग एंड पास कर देंगे रिजोल्यूशन। अपॉइंट का डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का रिजोल्यूशन पास कर दिया। एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स को रिकॉर्ड करेंगे और फॉर्म कौन सा फाइल होता है आरओसी के पास, कंपनी कौन सा फॉर्म फाइल करेगी, आरओसी में DIR 12 फाइल कर देंगे और डायरेक्टर क्या हो गया हमारा अपॉइंट हो गया। तो सिंपल सा प्रोसेस है, डिन DSC बनवाएंगे और DIR 12 फाइल कर देंगे, बाकी उसकी जो अटैचमेंट है DIR 12 की वो उसके साथ सबमिट कर देंगे। ठीक है, टाइम लिमिट क्या होगा DIR 12 फाइल करने का, 30 डेज। कितना, 30 डेज। द कंपनी शुड फाइल फॉर्म DIR 12 टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 days from the date of appointment of the director along with all the necessary documents। अटैचमेंट क्या क्या करनी है हमें, ट्रू कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन जो हमने पास किया अपॉइंटमेंट के लिए, कंसेंट ली हमने डायरेक्टर से DIR 2 में, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट और किसी एंटिटी में पहले से डायरेक्टर है या इंटरेस्ट है, शेयर होल्डर है, उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना हमें। ठीक है, interest in other entity of director it is mandatory to attach in case number of entity entered in more than one। एक से अधिक एंटिटी में है इंटरेस्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, MBP 1 में भी उसका इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा और DIR 8 भी फाइल करना पड़ेगा उसके अटैचमेंट में। लैक ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर्म कैन आल्सो बी अटैच। अपॉइंटमेंट लेटर बाय बोर्ड ऑफ द अपॉइंटेड डायरेक्टर। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, अटैच करनी है। उसकी फोटो लगेगी, उसका ID प्रूफ और उसका एड्रेस प्रूफ भी हमें अटैच करके फाइल कर देंगे DIR 12। फीस कितनी लगती है DIR 12 को फाइल करने में, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है और शेयर कैपिटल कितनी है लेस देन 1 लाख तो 200 रुपीज लगेगी, और 1 लाख से लेस देन 5 लाख है तो 300 रुपीज लगेगी, 5 लाख से लेस देन 25 लाख है तो 400, और 25 लाख से लेस देन 1 CR तो 500, और 1 CR से ज्यादा की पेड अप कैपिटल है तो 600 रुपए की हमारी फीस लग जाएगी। ठीक है जी, और जिसकी शेयर कैपिटल ही नहीं है कंपनी में उसकी फीस लगेगी डायरेक्ट अपॉइंट करने में 200 रुपए। अगर 30 दिन के अंदर हम फाइल नहीं करते हैं तो पेनल्टी भी लगेगी हमारे ऊपर। जो फीस है ये वो क्या हो जाएगी, अगर 30 दिन तक डिले करते हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगी, और 30 दिन के बाद भी फाइल नहीं करते हैं उसके बाद 60 दिन के अंदर फाइल करते हैं तो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये बढ़ती जाएगी 2 4 टाइम 10 6 टाइम 10 टाइम 12 टाइम तक। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।